बहुत साल पहले की बात है। एक दिन एक बादशाह शिकार के लिए निकला और फिर एक जख्मी हरन का पीछा करते करते अपने साथियों से बहुत दूर चला गया। हरन भी हाथ ना आया और अपने साथियों से भी बिछड़ गया। दोपहर का वक्त था। सिपाहियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को बहुत ज्यादा प्यास लगी। इतने में इसकी नजर बढ़ के एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडरिये से पानी मांगा तो इसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी तो खत्म हो। उसने फौरन से एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और उसने इससे कागज मांगा। जंगल में भला गडरिये के पास कागज कहाँ से? बादशाह बुड़ का एक पत्ता तोड़कर इस पर खंजर की नोक से कुछ लिख देता है और गडरिये को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए। जुमा को दिन ये पत्ता लेकर जामिया मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौटकर चला गया। अपनी कंबल जमीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो इधर से आई तो इसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गडरिये के पहुंचने से पहले ही चट कर गई। इसको बहुत दुख हुआ और वो कहता हुआ जंगल में चला गया, मेरी बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमा का दिन आ पहुंचा और वो मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई और उसने एक ही रट लगा रखी थी कि बकरी 2 गांव खा गई। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं और इन सब में इसने बादशाह को भी दुआ मांगते हुए देखा। तो वो एकदम से चीख पड़ा और वापस की तरफ दौड़ लगाई और खुद से ये कहने लगा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा। और यही कहते हुए वापस भी चला आया। बादशाह ने नमाज के बाद इसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला और फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहीं एक पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबा बंदी करने लगे। और फिर सारी बात उस गडरिये ने सुन ली और बोला, अगर चोरी ही करनी है तो फिर गांव में जाकर क्यों करोगे? गांव के लोग तो बहुत गरीब हैं। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए तो उस दरख्त को खोदो और उसके नीचे बहुत ज्यादा पैसा है। डाकू पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो खोदते हैं उस जमीन को तो वहां पर वाकई में एक बहुत बड़ा खजाना दफन था। और फिर खजाने को देखकर तो डाकू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बर्तन को हाथ लगाते हैं तो उसमें सांप और बिच्छू बन जाते हैं। उन लोगों को ये बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि एक गडरिये की बातों में आकर उन लोगों ने इतनी मेहनत की, लेकिन वो उसे सजा देना चाहते हैं और वो सांप और बिच्छुओं से भरा घड़ा उठाते हैं और जाकर गडरिये के आंगन में उलट देते हैं ताकि सांप और बिच्छू उसे डस लें। लेकिन इस बदस्तन में से अशरफियां गिरने लगी और इसके शोर से गांव के लोग जाग उठे। डाकुओं ने जब गांव वालों को देखा तो भाग गए, लेकिन गडरिया अपनी झोपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियां देखकर जोर जोर से नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है। अगली ही सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव में आ गए और इसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों इससे इनाम नहीं लिया और वापस भाग आया, क्योंकि जब आप मस्जिद में बैठकर अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी अल्लाह से मांगूं जिससे वक्त का बादशाह भी मांगता है। और आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम दे दिया। बादशाह ने गडरिये को इज्जत के साथ इसके गांव वापस भेज दिया।